प्रारब्ध, कृपा एवं पुरुष प्रयत्न की व्याख्या। 31 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि प्रश्न पूछिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, कोई हरिभक्त का अंतःकरण पहले तो मलिन सा रहता हो और बाद में वह अत्यंत शुद्ध हो गया, तो क्या उसके पूर्व संस्कार के कारण ऐसा हुआ या भगवान की कृपा के कारण ऐसा हुआ, अथवा इस हरिभक्त के पुरुषार्थ के कारण शुद्धि हुई? तब श्री जी महाराज ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल मिलता है वह तो समस्त जगत को झांत हो जाता है। जैसे भरत जी को मृग में आसक्ति हुई, इस दृष्टांत में प्रारब्ध को महत्व देना चाहिए। जैसे कोई कंगाल हो फिर उसे बड़ा राज्य मिले, ऐसा होने पर सब संसार उसे जान पाता है, तब ऐसी घटना को प्रारब्ध ही मानना चाहिए। इतना कहकर श्री जी महाराज ने अपनी बात कही कि हमने जो जो साधनाएं की थीं, उनमें किसी भी तरह जीवित रहना संभव नहीं था, फिर भी देह जीवित रह गई तो वह भी प्रारब्ध ही है। जैसे हम जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तब कई मास तक वायु भक्षण करके ही रहे थे। एक बार तो हमने 3-4 कोस के पाट वाली नदी में अपना शरीर बहता हुआ छोड़ दिया था और शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा चौमासे में हम बिना छाया के मात्र एक कौपीन धारण करके रहते थे। झाड़ी में बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों के साथ घूमते फिरते थे। हमने ऐसे ऐसे अनेक विकट ठिकानों में भ्रमण किया तो भी किसी तरह मृत्यु नहीं हुई। यहाँ प्रारब्ध को ही महत्व देना चाहिए। और जैसे सांदीपनी नामक ब्राह्मण का पुत्र नरक से मुक्त हुआ तथा जैसे 5 वर्ष के ध्रुवजी भगवान की स्तुति करने लगे, तब वेदादि के अर्थ उन्हें सहज में ही स्फूर्त हो गए। इस प्रकार अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान की इच्छा से तथा उनके वरदान से, अथवा अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान के एकांतिक साधु के वरदान से यदि किसी की बुद्धि पवित्र हो जाए तो उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, तथा पवित्र साधु के संग से एवं स्वयं अपने विचार के द्वारा जो पवित्र होते हैं उसे पुरुषार्थ कहना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।